इसके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आप प्लेलिस्ट में जाइए इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के, और प्लेलिस्ट में जाकर क्लास वाइज या सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट को चुनिए और स्टडी कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 8 पार्ट 2 मैथ 2 ज्योग्राफी को देखने जा रहे हैं। चूँकि बहुत ही डिमांड था, आप सभी का रिक्वेस्ट था बोलकर ज्योग्राफी का पार्ट 2 को भी लाना पड़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पास मॉडल एक्टिविटी टास्क में 4 क्वेश्चन दिया हुआ था। जिस तरह से पार्ट 1 में, उसी तरह से पार्ट 2 में भी 4 क्वेश्चन दिया गया है। तो इन चारों क्वेश्चंस का उत्तर आप 1 बाय 1 देखते हुए जाएंगे और समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको करना क्या है, जो क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड किया गया है उसी क्वेश्चन पेपर में स्पेस दिया गया है, उसी स्पेस का इस्तेमाल करते हुए आंसर्स को छोटे छोटे अक्षरों में लिख लेना है। अगर जगह नहीं अटे, अगर जगह कम हो जाए, तो आप एक एक्स्ट्रा लो शीट लेकर उस क्वेश्चन पेपर के साथ में स्टेपल कर दीजिएगा, ताकि पूरा का पूरा आंसर उसके साथ जुड़ जाए। क्वेश्चन पेपर पर नाम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, मोबाइल नंबर भी हो सके तो लिखकर ही स्कूल में सबमिट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के अभ्यंतर में वियुक्ति रेखा होने के क्या कारण हैं? जी हाँ, डिसकंटिन्यूटी क्यों है पृथ्वी के इनसाइड पार्ट में, क्यों बनाया गया है? तो सबसे पहले हम लोग डिसकंटिन्यूटी होता क्या है इसको समझ लेते हैं, उसके बाद में इसके कारण को हम लोग चर्चा करेंगे। भूपृष्ठ से केंद्र तक जहाँ जहाँ भूकंप तरंगों के वेग में परिवर्तन होता है, उस स्थान को भूगोलविद वियुक्ति रेखा डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। कि पृथ्वी के अभ्यंतर में वियुक्ति रेखा भूपटल, क्रस्ट, गुरुमंडल, मैंटल और केंद्रमंडल कोर के बीच की सीमा है। वियुक्ति रेखा अलग अलग परतों में पृथ्वी के आंतरिक भाग की रचना में विकिरण के कारण बनती है। इन परतों में अलग अलग संरचना वाले भौतिक गुण और रासायनिक गुण होते हैं। तो इस चीज़ को समझ लीजिएगा, क्यों भौतिक गुण और रासायनिक गुण अलग हो रहे हैं। कारण यही है कि आंतरिक संरचना में रेडिएशन होता है, विकिरण होता है, बदलाव होता है, ट्विस्ट हो जाता है उसके गुणों में। 2 परतों में भिन्न भिन्न उपादान और घनत्व के कारण ही वियुक्ति रेखा का प्रयोग किया जाता है। तो यह क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग खत्म करते हैं। आप हूबहू ऐसे उतार लीजिएगा। 2 है, अपसारी प्लेट किनारा को रचनात्मक प्लेट किनारा क्यों कहते हैं? डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज को कंस्ट्रक्टिव प्लेट किनारा बाउंड्री क्यों कहते हैं? इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हो सके तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ताकि प्लेट टेक्टोनिक्स में अपसारी प्लेट किनारा, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री बोलते हैं इंग्लिश में, एक रैखिक विशेषता है। ठीक है, अपसारी प्लेट किनारा एक रैखिक विशेषता है जो 2 टेक्टोनिक प्लेटों के बीच मौजूद होती है, जो एक दूसरे से दूर जा रही है। जो अपसारी प्लेट किनारा है वो एक रैखिक है, और ये लोग क्या है, एक दूसरे से दूर जाने वाली प्लेट किनारा है। ठीक है, डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे। महाद्वीपों के भीतर अपसारी प्लेट किनारा शुरू में दरारें पैदा करती हैं और इसके फलस्वरूप घाटियाँ बन जाती हैं, रिफ्ट है ना, बन जाते हैं। अपसारी प्लेट के फलस्वरूप, प्लेट किनारा के फलस्वरूप मैग्मा बाहर निकलकर शीतल और कठोर हो जाता है। फलतः नवीन भूतत्व एवं समुद्र के तल देश के मध्य सामुद्रिक शैलशिरा का गठन करती है। इस कारण अपसारी प्लेट किनारा को रचनात्मक प्लेट किनारा कहते हैं। पॉइंट पर आप ज्योग्राफी मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 8 पार्ट 2 को देख रहे हैं। अगर आप
आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट कीजिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि भूमिका का वर्णन कीजिए। खनिज जो मिट्टी में मिलते हैं उसके क्या क्या महत्व है उसको बताना है। तो देखिए हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट लिखें ताकि आपको याद करने में भी सुविधा हो। इसलिए मिट्टी के निर्माण में खनिजों की भूमिका। मिट्टी का खनिज जो होता है या खनिज पोषक तत्वों के भंडारण के लिए संभावित स्थलों के रूप में मिट्टी निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, खनिज निभाता है। मिट्टी में उपस्थित खनिज पौधों के लिए आवश्यक विभिन्न पोषक तत्वों की मात्रा को भी बनाए रखता है। अब देखिए हम लोग 5 पॉइंट में चर्चा करेंगे कि इस तरह से खनिजों की भूमिका को हम लोग दिखा रहे हैं मिट्टी के निर्माण में। आप चाहे तो ऊपर वाला पैराग्राफ छोड़ सकते हैं, केवल ये 5 पॉइंट लिख सकते हैं। लोहा, नंबर 1, लोहा तथा बक्साइट से समृद्ध भूमि का ऊपरी स्तर ठोस तथा लाल रंग का होता है। 2 नंबर, जिप्सम से समृद्ध मिट्टी नरम और हल्की पीले रंग की होती है। 3 नंबर, नरम कैल्साइट खनिज से समृद्ध मिट्टी में चूना पत्थर का परिमाण ज़्यादा होता है, या फिर कहने से कहा जाए तो चूना पत्थर ही होता है जो जल्दी ही क्षयग्रस्त हो जाता है। पानी लगेगा तो क्षयग्रस्त हो जाता है। जिस क्षेत्र में खनिज तेल या प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं वह क्षेत्र अधिक नरम छिद्रयुक्त, खनिजों की अधिकता से उर्वरता कम हो जाती है जिससे खेती अच्छी नहीं होती है। जैसे लेटराइट मिट्टी में लोहा तथा एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। छोटा नागपुर पठार में लोहा, तांबा, बॉक्साइट, मैंगनीज, अभ्रक आदि पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि मिट्टी के निर्माण में खनिजों की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 8 ज्योग्राफी पार्ट 2 को हम लोग देख रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है, भारत को क्यों उपमहादेश कहा जाता है, सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है। अब पहले जान लीजिए महादेश किसको बोलते हैं या फिर उपमहादेश किसे बोलते हैं। देखिए महादेश से छोटा बड़ा भूभाग उपमहादेश कहलाता है। ठीक है, भारत को उपमहादेश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भौगोलिक रूप से भारत दक्षिण मध्य एशिया में प्रायद्वीपीय क्षेत्र है जो उत्तर में हिमालय, पश्चिम में हिंदकुश और पूर्व में अरकानी तक फैला हुआ है। वहीं राजनीतिक रूप से भारत के पड़ोसी देश 6 है ना, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ठीक है, आदि दक्षिण एशिया भारत को केंद्र बिंदु की तरह बना देता है। इसके अलावा आयतन और जनसंख्या के अनुसार भारत इन 7 देशों में बृहत्तम है। इन सब कारणों से ही भारत को उपमहादेश कहा जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस एट SK स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी।